आपको छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण और छठी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। छठ महापर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी को रखा जाता है। सीता माता ने भी इस व्रत को रखा था और सीता माता ने यह व्रत अपने कुल की सुख और शांति के लिए किया था। वहीं द्वापर युग में द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था और उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। कहते हैं कि शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ही छठी मैया की पूजा की जाती है और इनकी प्रार्थना से ही बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। छठी माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उन राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने अपने गुरु महर्षि कश्यप को पुत्र प्राप्ति की इच्छा बताई। तब उनके गुरु महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा ने महर्षि कश्यप के कहे अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में भोग के लिए जो खीर बनी थी वह खीर रानी को खाने के लिए दी गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को एक मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा और रानी दोनों ही अत्यधिक दुखी हुए। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही वह राजा आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा तभी उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि राजा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। घर आकर राजा ने सारी बातें रानी को कह सुनाई। फिर राजा और रानी ने कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि और विधान से पूजा की। साथ ही इस दिन उन्होंने सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की। इस पूजा के फलस्वरूप देवी छठी और सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। समय आने पर राजा को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी से राजा और रानी प्रत्येक वर्ष छठ महापर्व को मनाने लगे और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रत्येक मनुष्य इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। तब से इस पर्व को छठी के दिन मनाया जाने लगा। अब आप सुनिए छठ महापर्व की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में एक माँ, उसका बेटा और उसकी बहू रहते थे। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती। परंतु बूढ़ी अम्मा के बेटे की जो बहू थी वह बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा और पाठ में विश्वास नहीं किया करती। एक बार छठ महापर्व आया तो बूढ़ी अम्मा छठ माता के पूजन की तैयारी करने लगी। बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ियां तोड़कर लाने लगा और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाता। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सभी लोग आसमान को छूने लगे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा अपनी धुन में मस्त रही और छठी अम्मा के गीत गाती जाती और तैयारी करती रहती। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने के लिए तैयार हुई तो बूढ़ी अम्मा की बहू बोली कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते रहते हैं। नई बहू की इस तरह की बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने छठी मैया से मनौती मांगकर इस व्रत को किया था और छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है कि तेरा ये पति छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत कर लो।
यदि तुमने व्रत किया तो छठी मैया तुम्हें आशीर्वाद देगी और तुम्हारी गोद भी शीघ्र ही भर जाएगी। मगर बूढ़ी अम्मा की वह बहू तो नए सोच विचार वाली थी। वह बूढ़ी अम्मा की कहाँ सुनने वाली थी। वह मुंह टेढ़ा करके अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ को करूं। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ पर है। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है इस दुनिया में। बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहां पर आया और उसने भी अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी और देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा में माँ की सहायता करो। लेकिन उस स्त्री ने अपने पति की बात भी नहीं सुनी। वह सीधे सीधे बोल दी कि मुझे इन सब अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। उसका पति भी उसको बार बार समझाकर थक गया। तब मैं बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठी माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपना सिर झुका सकेगी। बेटा हाथ में कुड़ल लेकर घाट पर चला जाता है, छठ माता की पूजा के लिए सुंदर सा घाट बनाने में जुट जाता है, अपनी माँ की पूजा की तैयारी में शिद्दत से मदद करता है, आम की लकड़ी जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकवा सिखवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ मैया का पर्व मनाने की तैयारी करते हैं। बूढ़ी अम्मा ने अपने घर, आंगन और द्वार को गाय के गोबर से लीप दिया। उसी समय उस लड़के की पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है कि हाय, पता नहीं कौन सा त्योहार है और पूरे ही घर को गोबर ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रखा है। गोबर की इतनी अधिक दुर्गंध आ रही है। और वह फिर अपने पति से कहने लगी कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाने के बाद ही घर पर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, जिस गोबर को तू दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर से बहुत सी बीमारियां दूर रहती है। इतना सुनकर बहू अपनी सास पर और बिगड़ गई। झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठीकवा बनाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर कर दिया। इन दोनों की बहस बढ़ती देखकर बेटा बीच में आया और बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो। चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठी माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। फिर बैंड बाजों वालों को बुलवाया और दौरा उठाकर वे सभी घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी अम्मा गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सास के साथ घाट पर तो चली जाती है, पर वो जैसे ही घाट पर पहुंचती है, पूजा करने की बजाय वह मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां नहीं पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है, तो देखता है कि वह तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान खा रही है। तब वह उसके पास आता है और कहता है कि हे प्रिय, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो और पूजा करो। तब उसकी पत्नी झुंझलाकर बोली कि नै जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली और न ही मैं घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी और मौज करूंगी। तुम अपना पूजा पाठ अपने आप करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आपसी बहस को सभी लोग देख रहे थे। तब वह लड़का शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और छठी मैया के घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने के लिए वह बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने के लिए डुबकी लगाता है, वह पानी के अंदर डूब जाता है और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी ये आवाज कहाँ से आ रही है यह पता ही नहीं चलता।
तब सब लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि कहाँ से आवाज आ रही है और कौन डूबा है। सभी लोग उसकी सहायता करने की कोशिश करने लगे, परंतु पता ही नहीं चला कि हम सहायता किसकी करें और किधर करें। बूढ़ी अम्मा को जैसे ही पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तब बूढ़ी अम्मा छाती पीटकर रोने लगी और छठ माता से ही सवाल करने लगी कि अरे माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है। तो कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है, तब से पिछली 30 सालों से मैं ये पूजा करती आ रही हूँ। माँ, बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तूने मेरे लाल को मुझसे छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट पर तेरी पूजा करने के लिए आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। हे माँ, मेरे लाल को लौटा दो। यदि तुमने मेरे लाल को नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब या तो तुम मेरे बेटे को लौटाओ या फिर मेरे प्राणों को भी हर लो। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे भाग में न जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसीलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में नहीं जाए। यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है। जब वह वहां जाती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस बहू को भी सदमा लगता है। वह भी जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह ईख को उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है और चीख चीख कर बूढ़ी अम्मा से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि छठ वट की पूजा के चक्कर में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आज तुम्हारे कारण मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। वह अपनी माता को भला बुरा कहते हुए छठी माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े हुए सभी लोगों की सांसें रुक जाती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठी माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बूढ़ी अम्मा की पुकार सुन लो। छठी माता तो है ही दयालु। वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने के लिए पानी में जाती है। जैसे ही वह पानी में अंदर जाने को तैयार होती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में उस बूढ़ी अम्मा का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। यह सारा दृश्य चल ही रहा था कि इतनी ही देर में बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है और तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी मैया कहती है कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठी माता अंतर्धान हो गई और वहां पर खड़े हुए सभी भक्तों ने छठी माता के नाम के जयकारे लगाए। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी मिलकर छठी माता की पूजा की। हे छठी माता, आप सबके बच्चों की रक्षा करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। प्रेम पूर्वक बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए सूर्य भगवान की कहानी। किसी गांव में एक लड़की और उसकी माँ दोनों ही सूर्यदेव का व्रत किया करती थी। एक बार रविवार के दिन दोनों ने व्रत धारण किया।
वहीं पर लड़की की माँ ने कहा कि बेटी, मैं किसी कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोटी बनाकर रख लेना, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। लड़की ने कहा ठीक है माँ जी। वहीं सूर्यदेव ने जब सोचा कि इनकी परीक्षा लेते हैं, तो सूर्यदेव ने एक साधु का वेश धारण किया और उस लड़की के द्वार पर आ गया और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने जब आवाज़ सुनी तो वह बाहर गई। तो सूर्यदेव बोले कि बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। लड़की ने कहा ठीक है बाबा। तब वह अंदर से एक रोटी लेकर आई और उन्हें दे दी। साधु महाराज ने वह रोटी खा ली और कहा कि बेटी, मुझे और भूख लगी है। तब लड़की ने अपनी माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज उसे खाकर वहाँ से चले गए। उसके कुछ समय के बाद जब लड़की की माँ अपने घर पर वापस आई, तब उसने अपनी बेटी से रोटी के बारे में पूछा। लड़की ने बताया कि मेरी रोटी तो मैंने साधु महाराज को दे दी और आपकी रोटी में से मैंने एक टुकड़ा साधु महाराज को दिया है। इस पर लड़की की माँ बहुत क्रोधित हुई और उसे भला बुरा कहा, साथ ही उसे घर से भी निकाल दिया। वह लड़की मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई और जंगल में एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा है, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान ने चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी का उस लड़की को प्रतिदिन भेज देते। अब वह लड़की मज़े से खाकर वहीं पर बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए राजा उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। तब राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। ऐसा कहकर राजा वहीं पेड़ के नीचे ही लेट गया। पेड़ पर बैठी हुई लड़की ने जब यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी नीचे डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया और फिर से अपने सेवक से कहा कि अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा कि ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऐसा कर ऊपर चढ़ और देख कि कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे वह लड़की दिखाई दी। लड़की ने सेवक से कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो और राजा को मेरे बारे में मत बताना। यह कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। वह सेवक भूख और प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे आकर राजा से कह दिया कि राजा जी, ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि जब तू ऊपर गया था तो थका हुआ था और जब वापस आया है तो तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संदेह हो रहा है, इसीलिए अब मैं खुद ही ऊपर जाऊंगा और देखता हूँ कि वहाँ क्या है। जब राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ पर उसने एक सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। फिर लड़की राजा के साथ चली आई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया और साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी आदि उसके और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। फिर जब सूरज जी का व्रत आया तो उस रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा कि तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता है, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपको पेट दुखेगा और यदि रानी खाएगी तो आपके बच्चे का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपो दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि यह मेरे पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने फिर थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र है। राजा ने कहा, अरे वाह, गरीब परिवार वालों का ऐसा उपहार। रानी ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रही। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहे। फिर एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी।
जो कि दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा कि माँ को यहाँ पर बुला लूँ तो यह यहाँ पर आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह कुछ भी काम कर लेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को महल में बुलवाया। लेकिन नई रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी कि मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कि कहीं सबको यह बात पता नहीं चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह से महल में बुलाया है। यदि यह बात सबको पता चल गई तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने के लिए कह दिया और उसने बाहर से उस कमरे पर ताला लगा दिया। रानी की देवरानी व जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार हमें संदेह पैदा कर रहा है। उसने एक औरत को महल में बुलाया था लेकिन वह औरत वापस ही नहीं गई है। छोटी रानी ने यह सब बात सुन ली और सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। फिर राजा ने नई रानी के पास आकर उससे कमरे की चाबी मांगी। तब रानी ने कमरे की चाबी दे दी। राजा ने जब कमरा खोला तो वहां पर सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई है। रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर ने उपहार भेजा है। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर ही देखना है, हम वहां पर चलेंगे। रानी ने फिर से सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की तो व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने के लिए जाना होगा। फिर सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब कुछ माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा कि जल्दी क्या है, थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। रानी ने कुंवरसा को चूटी काट दी। कुंवरसा रोने लगे। तब रानी ने राजा से कहा कि हमें अपने घर चलना चाहिए, कुंवरसा को अवश्य ही कोई तकलीफ है। तब राजा ने कहा ठीक है और वो दोनों महल के लिए रवाना हो गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार तो वहीं पर रह गई है। तब राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेजा। सेवक वहां पर गया तो उसने देखा कि वहां पर जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था और राजा की कटार एक झाड़ी में पड़ी हुई थी। कटार लेकर सेवक वापस आया और उसने सब बातें राजा से कह सुनाई। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी पर तलवार तान दी और रानी से सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। तब रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और कहा कि सूरज भगवान की कृपा और मदद से यह सब हो पाया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और रानी को सूर्यदेव का व्रत अच्छी तरह से रखने के लिए कहने लगा। रानी का मान और सम्मान और अधिक बढ़ गया। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख आपने उस लड़की को दिया है वैसा ही सुख खाने को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबको देना। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी, जो कि सभी व्रत कथा में अवश्य रूप से सुनी जाती है। एक बार भगवान गणेश जी ने बालक का रूप धारण किया और बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर घूमने निकले। वे सबको खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। जब बुढ़िया माई ने देखा कि गणेश जी यहाँ से जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि लाओ बालक, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। ऐसा कहकर गरीब बुढ़िया माई ने उनकी खीर बनाने के लिए एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि माँ जी, जो घर का सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चूल्हे पर चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि बालक है, सबसे बड़ा पतीला चढ़ा देती हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने सबसे बड़ा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया और कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा ही भगोना उनसे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें भी वह खीर खिला दी।
खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। वहीं बुढ़िया माँ की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और एक कटोरा खीर छिपा कर रख ली। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर हाथों में ले ली और जोर से आवाज़ लगाकर बुलाने लगी कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि तूने खीर कब खाई? तब वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची हुई खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा कि इस खीर को पूरे नगर में बांट दो। फिर बुढ़िया माई ने पूरे नगर में खीर बांट दी। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने बुढ़िया माई को अपने दरबार में बुलाया और सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने यहाँ पर मंगवा लिया। पर राजमहल में जैसे ही वह भगोना पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह सब देखकर राजा ने वह बर्तन वापस से बुढ़िया माई को दे दिया और बुढ़िया माई के घर पर वापस आते ही वह बर्तन जैसा पहले था वैसा ही हो गया। इसके बाद बुढ़िया माई ने गणेश जी से फिर से पूछा कि अब मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? पूरे नगर में खीर बांट दी है लेकिन अब भी खीर बची हुई है। तब गणेश जी ने कहा कि अपने घर के चारों कोनों में गड्ढे खोदकर इस खीर को वहां पर गाड़ दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार ही किया और खीर को चारों कोनों में गड्ढे खोदकर वहां पर गाड़ दिया और फिर बुढ़िया माई रात को सो गई। गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई देखी और जहाँ पर उसने खीर गाड़ी थी वहाँ पर सब जगह उसे हीरे जवाहरात मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद बुढ़िया माई और उसका पूरा परिवार सकुशल रहने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की है वैसी ही हम सभी पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर रखना। जैसे भंडारे अपने बुढ़िया माई के भरे हैं वैसे ही हम सब के भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।